हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो भी पूरे किताब के इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टोटल 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अब 50 क्वेश्चन में पूरे के पूरे किताब का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ला दिया हूँ। इससे बाहर आपको एक भी वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो पहला प्रश्न मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। पहला प्रश्न यह है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी से, इटली से, कि आपके फ्रांस से, कि आपके इंग्लैंड से? प्रश्न यह है कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो सर्वप्रथम किस देश से हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है। तो आप ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे और आपको मालूम है कि कौन सा देश वो है, आपका फ्रांस है। ठीक है, इसी के साथ दूसरा प्रश्न हम बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी? 1788 ईस्वी में, कि 1789 ईस्वी में, कि 1790 ईस्वी में, कि 1787 ईस्वी में? देखो, फ्रांस की क्रांति जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों वो हुआ था 1789 ईस्वी में। मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस, के आपके महात्मा गांधी ने? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था मेरे प्यारे बच्चों? वो आपके महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसी के साथ हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। चौथा प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1920 में, 1921 में, कि 1922 में, कि आपके 1925 में? देखो, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था, यह प्रश्न है। ऑप्शन सी पे क्लिक करना, 1922 में। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, तो चौथे का सी जो है राइट आंसर होगा। और पांचवा प्रश्न अगर देखा जाए, पांचवा प्रश्न यह है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? सरदार पटेल, कि बाल गंगाधर तिलक, कि महात्मा गांधी, कि सुभाष चंद्र बोस? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो पांचवें का आप लोगों का सी होगा, वही आपके कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 6, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, कि भगत सिंह, के महात्मा गांधी? देखो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? वही आपके महात्मा गांधी जी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सातवां प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914, 1915 में, कि 1918 में, कि 1919 में? देखो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1915 में लौटे थे। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखो, आठवां प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न यह है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, कि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, कि महात्मा गांधी द्वारा? देखो, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था मेरे प्यारे बच्चों? आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ठीक है, आठवें का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो 9 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 प्रश्न है कि 13 अप्रैल 1919 की घटना से संबंधित कौन है? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, कि साइमन कमीशन का भारत आगमन, की असहयोग आंदोलन की शुरुआत, की जलियांवाला बाग हत्याकांड? देखो, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10वां प्रश्न देखो क्या है। 10वां प्रश्न है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1919 में, कि 1924 में, कि आपको 1929 में, कि 1934 में? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1929 में हुआ था। और सी वाला ऑप्शन जो है वह राइट आंसर होगा। चलो 11वां प्रश्न देखो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और वाशिंगटन में, जिनेवा में, कि दो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, न्यूयॉर्क में, कि आपके ऑस्ट्रिया में? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है,
सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो इसका सन भी पूछ लिया अगला प्रश्न में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। 1945 में, 1920 में, 1942 में, 1947 में। मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखो क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1914 में, 1939 में, 1919 में कि 1942 में। देखो प्रथम विश्व युद्ध पूछ रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पहले ऑप्शन पे क्लिक करना कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यह है कि मैं छोटा करता हूँ थोड़ा, दिख रहा होगा। भूमि एक संसाधन है, मतलब भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित संसाधन है कि सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है कि इनमें से कोई नहीं? तो सबको मालूम है कि भूमि एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली, पीली, लेटराइट की सीमेंट। देखो सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है, बाकी आपका तो काली मिट्टी होता ही है, लेटराइट मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी, सीमेंट नहीं होता है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में, गुजरात में कि राजस्थान के आपके बिहार में? किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है यह प्रश्न है, तो बी वाला ऑप्शन करना क्योंकि गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए 17वां प्रश्न देखो। 17वां प्रश्न है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? पवन है कि हिमनद है कि दो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं आपके, जल और क्या है पशुचारण। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का जो साधन है वो है आपका हिमनद। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न देखिए क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई कि अति पशुचारण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वो आपका अधिक सिंचाई है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल कि जीवाश्म ईंधन की वन? देखो कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है यह प्रश्न है। आपके जीवाश्म ईंधन जो है वो नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी की लेटराइट मिट्टी? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? वो है ऑप्शन डी, लेटराइट मिट्टी, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कि आपके उत्तराखंड में? ठीक है, तो उत्तराखंड, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। और 22वां प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, चारागाह, भूमि कि खनिज संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करना, खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। 23वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? पुनः चक्रीय कौन सा संसाधन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए पे क्लिक कर दो, लोहा। सिंपल, लोहा जो है वो पुनः चक्रीय है संसाधन है। 24वां 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा की बॉक्साइट? देखो कौन सा संभावित संसाधन पूछा है, तो सी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, पवन ऊर्जा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन देखेंगे। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, क्या आपके वायु संरक्षण से? देखो चिपको जो आंदोलन चलाया गया था मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके वन संरक्षण के लिए चलाया गया था। वन मतलब कि पेड़ों पौधों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। और आगे हम बात करें 26 प्रश्न। देखो 26 प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आपके असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, क्या आपके मध्य प्रदेश? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और 27 प्रश्न बढ़ेंगे कि विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम में कि चेन्नई की व्लादिवोस्टोक में कि आपके न्यूयॉर्क में?
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए पे क्लिक करना, क्योंकि मासिनराम में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। और 28 प्रश्न यह है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में, कि आपके मध्य प्रदेश। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। और ये तो इतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सब बताएंगे कि चिनाब नदी पे आप लोगों का सलाल बांध बना है। ठीक है, और तीसवां प्रश्न देखो क्या है। तीसवां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। सभी इंपॉर्टेंट, 50 से अधिक आपकी बोर्ड एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। आपके चावल के, मोटे अनाज की, चना में वो भी काला चना, कि आपके कपास। मेरे प्यारे बच्चों, चना में वो भी काला चना, ये जो है वो रबी की फसल है। ठीक है, आगे बढ़ें। एक तीसवां, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। मतलब फलीदार फसल किसे कहते हैं। दालें, मोटे अनाज की, ज्वार, तिल, के आपके तिल। ठीक है, तो देखो दालें, ये जो दाल हैं आपके फलीदार फसल में आते हैं। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 32वां प्रश्न आपका वही है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल पूछ रहा है, मतलब जूट, कॉफ़ी, जौ, कि आपके रबर। इनमें से बताना कि रेशे वाला कौन सा फसल है। सबको मालूम है कि जूट से सबसे ज़्यादा रेशा निकलता है, तो जूट जो है रेशेदार फसल है। 33वां प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है। रोपड़ फसल जिसे रोपते हैं गेहूँ, चना, गन्ना, मूंगफली। रोपड़ फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आता है मेरे प्यारे बच्चों, गन्ना। गन्ना जो आपका क्या है, रोपड़ फसल है। ठीक है, 34, झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए। लौह अयस्क के लिए, कि कोयला के लिए, कि तांबा के लिए, कि आपके बॉक्साइट के लिए। देखो झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, कोयले के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोयला खदान वहाँ पाया जाता है झरिया में। ठीक है, कोयला के लिए। 35 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन है मेरे प्यारे बच्चों, कोयला है, कि पेट्रोलियम है, कि दो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, सौर ऊर्जा की प्राकृतिक गैस। मेरे प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और 36 देखो, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश, के आपके राजस्थान। देखो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र पूछ रहा है, कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। कहाँ पे, तमिलनाडु में। 36 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 37 देखो क्या है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए, तेल शोध कारखानों, पेट्रोलियम के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, तेल शोध कारखानों के लिए, मतलब पेट्रोलियम के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, की आपके ज्वारीय ऊर्जा। मेरे प्यारे बच्चों कोयला क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोयला सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 39 देखना पड़ेगा आपको। एंथ्रेसाइट का संबंध जो है किस खनिज से है। तांबा से, बॉक्साइट से, सोना से, कि आपके लौह अयस्क से। ठीक है, लौह अयस्क से एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यह प्रश्न है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो होगा, ये जो डी वाला ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, वो जो है लौह अयस्क नहीं होगा। यहाँ पे आपका कोयला होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, या चौथा ऑप्शन कोयला कर लीजिएगा, और यही राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा आपका बॉक्साइट, तीसरा सोना, चौथा आपका कोयला। तो कोयला ही राइट आंसर होगा। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से, कोयला से है। इसको सही कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है कि कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, कि सौर ऊर्जा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो देखो इसका भी आंसर वही होने वाला आपका। कोरबा जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अगर देखा जाए 41 कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तमिल, ईसाई, कि सिन्हली, के मुस्लिम। देखो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। बहुसंख्यक वर्ग आपका क्या है, सिन्हली है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं 42 कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं। तो देखो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं आपके, 20 हैं, 22 हैं, कि 24 हैं, कि आपके यहाँ पे 26 हैं। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, क्योंकि 22 भाषाएं हैं। ठीक है, बात करें 43 कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी किस सन में। 1980 में, 1990 में, 1992 में, कि 2004 में।
ठीक है, इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा, क्योंकि 1992 में भारत में पंचायती राज हुआ था, उसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 1992 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 44 देखिए कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। कुल कितने संघीय राज्य हैं मेरे प्यारे बच्चों? 27 हैं कि आपके 28 हैं कि 29 हैं कि 30 हैं? तो टोटल कितने संघीय राज्य हैं? 28। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखो क्या 45 क्वेश्चन यह है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 9 हैं, 7 हैं, 10 हैं कि आपके 8 हैं? तो डी वाला ऑप्शन 8। कितने भारत में इस समय कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपके राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं। ठीक है, 46 देखो क्या है 46 क्वेश्चन यह है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात अगर हम करें तो उसका अर्थ क्या होगा? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, कि स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, यहाँ पे ऑप्शन सी बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष की क्या असमान भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 प्रश्न देखो क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885 में कि 1920 में, यहाँ पे 1945 में कि 1980 में? देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला 1885 ईस्वी में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 48 जो है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या होनी चाहिए? मतलब भारत में कितने वर्ष के अगर आप रहेंगे तो आप मत दे सकते हो, वोट दे सकते हो। 21 वर्ष के, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के, आपके 18 वर्ष। सबको मालूम है कि भारत की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप मत दे सकते हो, वोट दे सकते हो। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 प्रश्न देखो क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, कि ए और बी दोनों सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी इसलिए मानी जाती है क्योंकि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसमें आपके सभी नागरिकों में समानता को भी बढ़ावा देता है और साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देता है, दोनों देता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही, मतलब ए और बी दोनों सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं 50वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल कि आपके श्रीलंका? मेरे प्यारे बच्चों पाकिस्तान को छोड़कर बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखो 50 हमने टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, वो भी पूरे किताब का, इससे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं, बस इसको आप याद कर लो। पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर लेके चले आओगे। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।